भारतीय सेना में लांस नायक पद पर युवक के अपनी दूर की रिश्ते की भांजी से थे अवैध संबंध। युवक की शादी दूसरी युवती से हो गई तो भांजी ने मामा को ज्यादती के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे रुपए भी वसूले। मामला बिगड़ता देख लांस नायक ने युवती का गला काट कर हत्या कर दी। वारदात में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। यह वजह से है पिछले दिनों रतलाम जिले में हुए एक अंधे कत्ल की, जिसका खुलासा गुरुवार को एसपी राहुल कुमार लोधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जो लाश मिली है 1 तारीख से ही वो घर से गायब हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोगों ने सारे वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले और साथ साथ में उसकी कॉल डिटेल और अन्य चीज़ों को ध्यान से देखा तो उसके अंदर जो आरोपी पिंटू पिता कालू सिंह राजपूत कोटड़ी का रहने वाला है। ये एक आर्मी में सिपाही के रूप में काम करता है। अभी ये पोस्टेड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिलरी के अंदर इसकी पोस्टिंग है। वहाँ पे ये द्रास में पोस्टेड था। इसके द्वारा 1.5 महीने के लिए ये यहाँ पे छुट्टी के लिए आया हुआ था। इस लड़की के साथ में इसके पिछले 3 साल से संबंध है। ये लड़की जो है ये इसकी बुआ की लड़की है, मतलब ये रिलेशन में ही आती है। बाद में जब इसकी जून 2023 में इसकी एक लड़की के साथ में शादी हो गई। उसके बाद आरोपी का ये कहना है कि जो मृतिका है वो उससे पैसे मांगने लगी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसको जो है वो रेप के केस में जो है वो भेज देगी। इस तरीके से आरोपी से उसने पैसे मांगे तो आरोपी ने उसको जो है वो कुछ अमाउंट ट्रांजेक्शन भी किया हुआ है। वो भी हम लोग जो है वो वहाँ पेपर ले रहे हैं। लगभग एक बार 50,000 और दूसरी बार और भी कुछ अमाउंट उसने ट्रांसफर किया है मृतिका के अकाउंट से। उसके बाद में जब ये बार होने लगा तो अभी जब ये 1.5 महीने की छुट्टी के लिए आया हुआ था तो इस छुट्टी के दौरान में आरोपी ने एक दिन पहले लगभग 31 तारीख को जब घटना हुई है तभी ये डिसाइड कर लिया कि ये इसका जो है वो इसको मार देगा। उसके बाद इसने मृतिका को फोन करके बुलाया 1 तारीख को कि वो पंचर फाटे के पास में आ जाए। फिर महिला जो है वो मृतिका वहाँ पर आई, उसके साथ में वो दोनों उसकी गाड़ी पे बैठ कर गए। गाड़ी से बैठकर ये आगे उसी रोड से होते हुए रिंग रोड की तरफ गए। इसने एक मतलब सुनसान एरिया टाइप का देखा, वहाँ पे गाड़ी से उतरे, दोनों साथ में बैठे और 2 मिनट कुछ बात किए, पानी पिया और उसके बाद में इसने जो है वो लड़की को उसके पास में एक छोटा सा चाकू टाइप का था तो उसके द्वारा उसने जो है वो उसका गला काट दिया। पहले उसको मारा है छाती पे, जब वो नीचे एकदम से गिर गई तो उसके बाद में वो ज़्यादा रेजिस्ट करने के इसमें नहीं थी तो उसने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद में जो है अभी उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है कि किस तरीके से उसने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। पूरे के पूरे कपड़े जो है वो अभी हमारे संज्ञान में ये भी आया हुआ है कि ये वापस घर पे गया था। घर पे जाने के बाद में इसने अपनी बीवी को भी साथ में बिठा के लेके आया हुआ है और उसके बाद में वो घटनास्थल के पास भी गया हुआ है। तो आगे इसकी अभी जो जानकारी मिली है उसके आधार पे हम लोगों ने उसकी वाइफ से भी अलग से पूछताछ कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तो शादी इसकी 2001 में हुई थी या 2023 में, जून 2023 में, 1 साल पहले। शादी के पहले से संबंध है। सिर्फ ये लड़की रतलाम में कब से रह रही थी? ये पिछले 6 महीने से रह रही है। सिर्फ 6 महीने। ये एक्चुअली क्या है कि नर्सरी का जो कोर्स होता है तो उसके लिए एक कोचिंग करने के लिए यहाँ पे इसने इंस्टीट्यूट देखा था और क्योंकि वो आईआईटी में पढ़ता था तो ये महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुई। लड़की की लड़की मतलब इसके जो पिता है, पिता की मतलब वो बुआ की लड़की की लड़की है। बुआ की लड़की बहन हुई और ये भांजी हो। एग्जैक्टली, ये इसकी भांजी लगती है, मतलब सेकंड कजिन के रूप में भांजी लगती है रिलेशन। पत्नी को भी आरोपी बनाया, पत्नी को भी वहाँ पर ये चला गया तो वो वहाँ पर था। उसके बाद में हमारी टीम जो है वहाँ तक पहुंची है। पहुंचने के बाद में पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके और फिर वहाँ से उसको बाद में फिर यहाँ पर लेके तो एक आर्मी के जवान है तो आपको दिक्कत आई होगी वहाँ पे जाने में, इसने कुछ अपना प्रभाव बताया होगा या रिलीज कुछ किया होगा ऐसा? नहीं, जैसे ही हमारी जानकारी में आया था तो हम लोगों ने फॉर्मली लेटर जो है वो उसकी आर्टिलरी कंपनी कौन सी है? 43 फील्ड रेजिमेंट कारगिल करके जो है 43 फील्ड रेजिमेंट कारगिल आर्टिलरी है तो उनसे हम लोगों ने ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया था उनको कि इस तरीके से हमारी योजना में ये आरोपी पाया गया है जो कि आपकी कंपनी के अंदर पदस्थ है। तो सूचना हम लोगों ने दे दी थी। जब हमारी पार्टी वहाँ पर गई तो उनके द्वारा जो है उनको फॉर्मल जानकारी देते हुए और
तो आज ही खुलवाएंगे इसका। चालू करना है। 2 मिनट बात करता है बाद में अगर संभव हो। हाँ करो करो 2 मिनट भैया 1 मिनट बड़े भैया एसपी राहुल कुमार लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्गत एक अंधे कत्ल का मामला आया था। जो 1 तारीख को एक लाश मिली थी, एक महिला की लाश थी जिसका गला कटा हुआ था। उसको पुलिस ने जो है वो लगातार इसमें प्रयास किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और फाइनली जब वो उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के लिए आगे रतलाम में उसकी माँ जब आई तो उस लड़की को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करके जब उसमें जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि उसी का एक रिलेटिव पिंटू सिंह राजपूत करके जो है, जो कोठड़ी में रहता है, उसके द्वारा ये घटना किया गया था। उस व्यक्ति का इस लड़की के साथ में जो है वो मिलना जुलना था। उसका ये कहना है कि पिछले 3 साल से इन लोगों का आपस में संबंध था, और उसके बाद फिर जब इसकी शादी हो गई पिछले साल में तो लड़की और इसकी जो है वो कुछ पैसों की मांग को लेकर आपस में अनबन हुई है, और उस अनबन के चलते जो है उसने 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लड़की को जो है वो मारेगा। उसके बाद उसने प्लानिंग के साथ में लड़की को बुलाया 1 तारीख को, और एक सुनसान जगह पे रिंगो थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक रोड के किनारे ही जंगल नुमा एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये लेके गया। कुछ देर बैठे और उसके बाद में उसको छाती पे मार के उसके गले पे जो है उसने चाकू मारा है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड है लांस नायक के पद पर। उसको वहाँ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लेके आ गए हैं। पीआर लेकर अगली इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करेंगे। जैसे आप पहुंचे आरोपी तक बेसिकली जैसे आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हुआ तो उसके बाद में फिर उसके सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे जो उसका संबंध सामने आया कि इस व्यक्ति के साथ में लगातार जो है वो बातें भी हो रही है, और फिर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा भी कंफर्म किया कि ये व्यक्ति जो है वो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे आता रहा है। तो उसके बाद फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और आरोपी तक हम लोग पहुंचे। आरोपी द्वारा जो है साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई है किस तरह से? आरोपी के द्वारा जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लाश जो है वो निर्वस्त्र हालत में मिली थी, तो उसने जो मृतिका है उसके कपड़े निकाल कर और उसको जो है वो खुरदबुर्द करने का प्रयास किया हुआ है। तो उसको भी हम लोग पीआर में लेके जल्दी उसके संबंध में पत्नी भी उसमें सह आरोपी बनाई। आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि उसके पत्नी को उसने बताया था, और उसके बाद जब वो एक बार घटनाक्रम से निकल के फिर वापस पत्नी के साथ में भी घटनाक्रम में गया था, उसकी पत्नी को भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे कार्रवाई इंश्योर करवा रहे हैं।